हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके पीजी प्रोग्राम के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो पूरे बिहार में चलता है। अभी 2018 से ये सिस्टम लागू हुआ है। 2018 से इस सिस्टम का नाम दिया गया है CBCS सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो आज पूरा हम पीजी के बारे में पढ़ेंगे, पीजी का सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल पीजी में हमारा क्या सिस्टम है। और ये जो मैं देखूंगा ये टोटल सारे एमएससी कोर्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबके लिए वैलिड है। लेकिन हम थोड़ा सा मैथ्स पे, हम एक्चुअली मैथ्स के प्रोफेसर हैं तो हम मैथ्स पे थोड़ा सा विशेष फोकस करेंगे और मैथ्स का सिलेबस, लेकिन सारे सब्जेक्ट में ये सेम ही है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। टोटल स्ट्रक्चर सारा सेम है, टोटल रूल रेगुलेशन सेम है, केवल आपका कोर्स का नाम चेंज होगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पीजी टोटल 2 साल का होता है। ठीक है, 2 इयर्स प्रोग्राम है ये आपका। इसमें 4 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 4 होता है टोटल। ठीक है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। तो सेमेस्टर 1 जो शुरू होता है वो आपका जुलाई से शुरू होता है, जुलाई से दिसंबर, जुलाई टू दिसंबर, अगेन जनवरी टू जून, फिर जुलाई टू दिसंबर एंड अगेन जनवरी टू जून। 6 महीने का कोर्स होता है। यदि जुलाई से आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, यदि आपका टाइम पे कोर्स रन हो रहा है तो नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। और यदि जनवरी से शुरू हो रहा है सेकंड सेमेस्टर एंड ये 4th सेमेस्टर, तो ये आपका एग्जाम होगा मई लास्ट में या जून फर्स्ट में। ये आपका ड्यूरेशन रहा। ठीक है, चलिए, मतलब 2 सेमेस्टर जनवरी में शुरू होगा, 2 जुलाई में। जुलाई में शुरू होने वाला सेमेस्टर का नाम होगा ऑड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड। एंड जो जुलाई में शुरू, सॉरी जनवरी में शुरू होगा वो होगा सेकेंड एंड 4th। ये रहा आपका। आगे बढ़ते हैं। तो टोटल पीजी आपका 2000 मार्क्स का है, 2000 मार्क्स। 2000 में 1600 मार्क्स प्लस 400 मार्क्स। 1600 मेन सब्जेक्ट से रहेगा, 400 मार्क्स अदर्स रहेंगे। ठीक है, इस 1600 पे ही आपका ग्रेडिंग सिस्टम होगा, लेकिन ये 400 नंबर का कोर्स भी आपको साथ में पास करना होगा, तभी आपको डिग्री अवार्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो टोटल पीजी आपका 200 नंबर का है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 500 नंबर है, सेकेंड सेमेस्टर में 600 नंबर है, थर्ड सेमेस्टर में 600 नंबर है और 4th सेमेस्टर में 300 नंबर है। मतलब नंबर ऑफ पेपर की बात करें तो पहला पेपर 5, पहला सेमेस्टर में पेपर 5, दूसरे सेमेस्टर में पेपर 6, तीसरे सेमेस्टर में पेपर 6 और चौथे सेमेस्टर में पेपर 3। टोटल 20 पेपर, हर पेपर 100 नंबर का। टोटल नंबर आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, तो पहला सेमेस्टर में जो पेपर है, कोर कोर्स, सीसी का मतलब हो गया आपका कोर कोर्स, कोर कोर्स 1, कोर कोर्स 2, कोर कोर्स 3, कोर कोर्स 4। सब पे सारे सब्जेक्ट्स में ये सेम है, ये कोई मैथ्स का नहीं है। हाँ, ये पेपर का नाम चेंज होगा, वो तो ऑफ कोर्स केमिस्ट्री वाले के लिए केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स वाले के लिए फिजिक्स का होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये 4 पेपर हो गया आपको मैथ्स वाले के लिए। और 5वां पेपर कॉमन है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सबके लिए, जिसका नाम है AECC1 एबिलिटी इनहेंसिंग कंपल्सरी कोर्स। इसमें पढ़ना क्या होगा? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्वच्छ भारत अभियान। ये आपको 500 नंबर का सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। ठीक है, ये कॉमन कोर्स है, कॉमन फॉर ऑल। अगला आते हैं सेमेस्टर 2 में। तो सेमेस्टर 2 आपका 600 नंबर का है। इसमें 5 कोर कोर्स होंगे, जिसपे आपका ग्रेडिंग सिस्टम डिपेंड करेगा, और एक कोर्स होगा AEC1 एबिलिटी इनहेंसिंग इलेक्टिव पेपर। ठीक है, अगेन
100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर 600 नंबर। इसमें पढ़ना है मैथ्स वालों के लिए जनरल एडवांस मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन, मेजर थ्योरी एंड टोपोलॉजी। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें AEC1 की, तो AEC1 में आपको पढ़ना क्या हो सकता है, आपको एक कोई भी चीज चूज करना होगा। बहुत सारे कोर्स दिए हुए हैं, आपका कंप्यूटर का कोर्स है, वेब डिजाइनिंग है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट है, मशरूम कल्चर है, बायो फर्टिलाइजर है, इन्वायरमेंटल लॉ है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है, लाइफ स्किल है एंड योगा स्टडीज है। बहुत सारे हैं, इसमें से आपको कोई एक चूज करना है और आपका ये 600 नंबर का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर 3 अगेन आपका 600 नंबर का है, जिसमें पहला है कोर कोर्स 10, 11, 12, 13 एंड 14, 5 कोर कोर्स हो गए और एक है आपका AECC2। ये कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स है, ये सबको पढ़ना होगा। इसमें पढ़ना क्या होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। इसमें पढ़ना क्या है, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड इसमें एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन। ठीक है, ये आपका टोटल 3 क्रेडिट और 2 क्रेडिट 5 क्रेडिट का। आपकी जितने सारे कोर्स है सारे के सारे 5 क्रेडिट का है। इसमें टोटल 25 क्रेडिट है, 30 है और 15 है। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, एक क्रेडिट का मतलब होता है टोटल 10 घंटा का क्लासरूम। तो 5 क्रेडिट है, मतलब इसको एक पेपर को कवर करने के लिए 50 घंटे चाहिए। तो पहला सेमेस्टर में आपका क्लासरूम स्टडी जो होगा वो होगा 250 घंटे का, दूसरे में होगा आपका 300, इसमें होगा 300 और इसमें होगा 150 घंटे का क्लास। मींस एवरी कोर्स जो आपका है वो आपका 5 क्रेडिट्स का है, which is equivalent to 50 hours of class। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, नंबर थ्योरी, फंक्शनल, फ्लूइड डायनेमिक्स, क्लासिकल, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। अगेन ग्रेडिंग आपका होगा ये 5 पेपर पे, ये छठा पेपर में ग्रेडिंग नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर 4 में। तो सेमेस्टर 4 में 2 इलेक्टिव कोर्स है, EC1 एंड EC2। ठीक है, ये दोनों इलेक्टिव जो होगा वो आपके अपने सब्जेक्ट से होगा, डिपार्टमेंट से होगा। इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस 9 ऑप्शंस है, उस 9 में से आपको 2 को चूज करना होगा। ठीक है, उस 9 में से आपको 2 को चूज करना पड़ेगा। जैसे फजी सेट, मैथमेटिकल मेथड, ऑपरेशन रिसर्च, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गैलवा थ्योरी, एडवांस टोपोलॉजी, बनाक अलजेब्रा, कम्यूटेटिव अलजेब्रा एंड प्रोग्रामिंग इन सी। तो इसमें से 2 को आपको चूज करना होगा। ठीक है, इलेक्टिव कोर्स आपको ये है। इसके बाद आपका एक है DAC एबिलिटी एनहांसिंग कंपलसरी इलेक्टिव और या GE1 जेनरिक इलेक्टिव। इसमें क्या है, यदि आप DAC चूज करते हैं, DSE, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 20वां पेपर में, अगेन ये पास कोर्स है। ठीक है, इसका ग्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं होगा। इसमें क्या करना होगा आपको, तो किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट का, साइंस फैकल्टीज का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, उसका पेपर 5 पढ़ना होगा। मींस जनरल एडवांस मैथ्स हमारे में है, उसी तरीके से पेपर 5 जो दूसरे डिपार्टमेंट का होगा वो आपको पढ़ना होगा इसमें। ठीक है, क्या करना होगा, पेपर 5 पढ़ना होगा। मतलब फिजिक्स वाले बच्चे हमारे यहां पेपर 5 जनरल एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री वाले पढ़ सकते हैं, बायो वाले, बॉटनी, जूलॉजी वाले पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से आप यदि DSE चूज कर सकते हैं तो इसमें आपको दूसरे सब्जेक्ट का पेपर 5 पढ़ना होगा। यदि ये आपको पसंद नहीं है तो GE चूज कर लीजिए, जेनरिक इलेक्टिव। इसमें क्या पढ़ना होगा, तो म्यूजिक है, ड्रामा है एंड वगैरह वगैरह कुछ दिया हुआ है, उसमें से किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा। या तो अदर सब्जेक्ट का पेपर 5 चूज कीजिए, नहीं तो अदर। अगेन आपका जो मार्क्स जुटेगा ये सिर्फ 2 पेपर पे जुटेगा, ग्रेडिंग पॉइंट ये सिर्फ आपका पास कोर्स रहेगा। तो ये आपका PG आपका 2000 मार्क्स का हुआ। इसमें
1600 नंबर हो गया कोर कोर्स और 400 नंबर हो गया अदर्स। टोटल आपका जो पास सब में करना है, लेकिन ग्रेडिंग जो आपका जुटेगा, परसेंटेज जो जुटेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1600 नंबर पर ही जुटेगा। चलिए अब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात किया जाए तो कोई भी कोर कोर्स उठा लीजिए, ठीक है। ये कितने नंबर का होता है? टोटल 100 नंबर का होता है एक पेपर, ठीक है। तो 100 नंबर में आपका 30 नंबर और 70 नंबर, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। 30 नंबर को बोला जाता है CIA, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। 70 नंबर क्या है? इन सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। ये आपको इस तरीके से है। तो CIA किस तरीके से बटा हुआ है? CIA अगेन 4 पार्ट में बटा हुआ है। 15 नंबर मिड टर्म एग्जाम, 2 को होगा कितने कितने का? 7.5 नंबर का, 7.5 नंबर का। 5 नंबर किसमें होगा? अटेंडेंस, 5 मार्क्स। इसके बाद एक सेमिनार होगा, कितने नंबर का? 5 नंबर का। और बाकी जो 5 नंबर होगा वो असाइनमेंट पे होगा, कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो टोटल 30 नंबर, 2 एग्जाम, अटेंडेंस 5, सेमिनार 1 और असाइनमेंट 5। टोटल 30 नंबर आपका इंटरनल एग्जाम हो गया और 70 नंबर आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा? यदि पास मार्क्स का बात किया जाए तो आपको 45% मार्क्स लाना है सेपरेटली, दोनों में। मिड टर्म में भी आपको 45 लाना है और इसमें भी आपको पास होने के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। 45% का मतलब हो गया 13.5 और 70 में आपको लाना होगा कितना? ठीक है, 70 में लाना होगा 31.5। पास के लिए आपको कितना लाना पड़ेगा? दोनों को ऐड कर दीजिए तो पास मार्क्स जो होगा आपका 45 हो गया, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे बात किया जाए, मतलब यदि आप 45% मार्क्स इसमें लाते हैं और 45 इसमें लाते हैं तो आप पास होंगे। यदि कोई बच्चा इसमें 40% मार्क्स लाता है, फेल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप CIA में फेल हो जाते हैं, ठीक है, CIA में फेल हो जाते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम में 70 में 70 ले आते हैं तो भी आप पूरे पेपर में फेल होंगे। ध्यान दिया जाए, यहां पे फेल का मतलब पूरे पेपर में फेल, और यहां पर पास, यहां पर फेल, इसका मतलब हुआ सिर्फ यहीं पे फेल हुआ। कोई बच्चा यहां पे पास है, यहां पे फेल है, तो सिर्फ उसको अगले बार यही एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब आपको इवन एक्चुअली में रूल आपका ये है कि यहां पे पास होइएगा 45% मार्क्स के, तभी ये आप एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्म ही आप नहीं भर पाइएगा, ठीक है। तो आपको इतना नंबर का जरूरत है। अब जरा समझिए कि कोई बच्चा एक पेपर में फेल हो गया, सपोज कीजिए, तो यदि बच्चा पेपर में फेल हो गया, उस केस में क्या होगा? उसको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। मैक्सिमम उसको एक चांस और दिया जाएगा। कब? यदि कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर गया तो उसको अगले साल, उसका कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा, उसका अगले साल अपने जूनियर बैच में एक बार एग्जाम वो दे सकता है। यदि अगला बार भी पास नहीं कर पाया तो वो PG से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब उसको डिग्री नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास मैक्सिमम एक चांस और है, क्लियर। आगे देखते हैं, प्रमोटेड एंड फेल 2 टर्म होता है।
यदि कोई बच्चा जैसे पहला सेमेस्टर में 5 पेपर है, ठीक है, तो 5 में से 3 पेपर में पास हो जाता है, 2 में फेल होता है, तो उसको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। और जब वो थर्ड सेमेस्टर का उसका एग्जाम होगा, मीन्स यदि आपका 5 पेपर है सेमेस्टर 1 या किसी भी सेमेस्टर में, 3 पेपर में पास हो जाता है तो उसको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। मतलब फर्स्ट है तो सेकंड में, सेकंड है तो थर्ड में, थर्ड है तो फोर्थ में, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। क्लियर? और यदि 3 पेपर से कम में 2 ही पेपर में पास है तो वो फेल कहलाएगा। मतलब उसको पूरा का पूरा कोर्स फिर से रिपीट करना पड़ेगा, पूरे सेमेस्टर को, पूरा साल वो बैक हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए, बाकी जो आपका हो गया जो 4 कोर्स और थे कोर कोर्स के अलावा, जैसे AECC 1 थे, AEC था, C था, फिर आपका AECC 2 था, इसके अलावा, ठीक है, ये जो कोर्स हुए ये 3 पेपर, ये 3 पेपर में क्या है कि आपको 50 मार्क्स इंटरनल का है और 50 मार्क्स इन सेमेस्टर एग्जाम का है। इस 50 में क्या करना है आपको, जो इंटरनल एग्जाम होगा इसमें आपको मिड टर्म एग्जाम होगा 10 नंबर का, सेमिनार होगा 10 नंबर का, असाइनमेंट होगा 15 नंबर का, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे पेड़ लगाना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई कराना, या तो बहुत सारी एक्टिविटी है उसको कराना, ये 15 नंबर का है। तो टोटल 50 नंबर का आपका इंटरनल हो गया। अगेन आपको 45% मार्क्स पे पास है, यहां पर भी सेपरेट, ये नहीं कि यहां पे 20 ले आए और पे 25 ले आए तो आप पास हो गए, यहां पे 20 ले आए, यहां पे 50 ले आए, 70 आ गया तो पास नहीं। आपको 45% मार्क्स मींस कितना हो गया, 22.5 एंड 22.5 यहां भी लाना होगा, यहां भी लाना होगा सेपरेटली, तभी आप इस कोर्स में पास होंगे। ठीक है, तो यदि आप 45% नंबर लाते हैं तो दैट विल बी दी गुड, आप पास हैं। ठीक है, यदि फी स्ट्रक्चर की बात किया जाए, ठीक है, तो फी स्ट्रक्चर आपका है पर सेमेस्टर 2760 रुपया फर्स्ट सेमेस्टर में। ये यदि आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको 2760 रुपया रहेगा, और यदि आप सेम यूनिवर्सिटी जहां से ग्रेजुएशन किए उसी यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको 2560 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद अगले सेमेस्टर में 2060 रुपया है, थर्ड में 2060 होगा, और फोर्थ में भी 2060 रुपए। इसमें से 500 रुपया जो होता है वो कॉशन मनी होता है, जो आप पास करने के बाद आप चाहें तो वापस ले सकते हैं। की बात करें, यदि आपका किसी पेपर में 91 से 100% आता है तो आपको ग्रेड मिलेगा O, और उसका न्यूमेरिकल ग्रेड रहेगा 10, और 81 to 90 रहता है तो A++, इसका न्यूमेरिकल ग्रेड रहेगा 9, एंड 71 to 80 मार्क्स है तो 8 न्यूमेरिकल ग्रेड एंड A+, देन 61 to 70 A न्यूमेरिकल ग्रेड 7, B+, 51 to 66 एंड 45 से 50 के बीच में है तो आपको 5 ग्रेड मिलेगा। इसी के आधार पे आपको CGPA कैलकुलेशन होगा, ठीक है, वो कैलकुलेशन भी काफी इजी है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरे संपूर्ण पीजी के बारे में टोटल डिस्कशन। ठीक है, आई होप आपको आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।